हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने केंद्रीय विद्यालय से निकले हुए फॉर्म में पीजीटी के रूप में अप्लाई किया है, तो इसके सिलेबस पर हम बात कर लें। तो देख रहे हैं आप कि हमने बात किया था इससे पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। अब इसमें सिलेबस पर बात कर लेते हैं कि कौन-कौन कहाँ से सवाल पूछे जाएँगे। इसमें पार्ट 1 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे। तो इसमें से जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये 10 क्वेश्चन कहाँ से आएँगे? रीडिंग कम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज। तो आप देख रहे हैं कि जनरल इंग्लिश के रूप में आपको कम्प्रिहेंशन तैयार करके जाना है, वर्ड पावर, ग्रामर। अब ग्रामर यहाँ पर लिख दिया है, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पूरा आपको एक तरीके से पढ़कर जाना पड़ेगा, और यूजेज। इसी तरह से हिंदी में भी ये जनरल हिंदी के अंतर्गत 10 क्वेश्चन आएँगे। इसमें पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। तो एकदम से ये इंग्लिश का अनुवाद ही कर दिया गया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जनरल रूप में ही पूछी जाएँगी। 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। अब पठन कौशल क्या है कि कोई आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहेंगे 2-3, और इसके अलावा शब्द सामर्थ्य यहाँ पर है। तो ये भी देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अ, इसका भी व्यापक आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। और व्याकरण जब लिख दिया है, तो फिर कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, यानी कि जनरल हिंदी में भी थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। पार्ट 2 में आप देख रहे हैं कि लिखा है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। 20 नंबर के ये सवाल रहेंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो 20 मार्क्स के ये हो गए। पार्ट 3 में यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो ये भी आप देख रहे हैं कि एलडीसी का जो एग्ज़ाम होगा, उसी के सिलेबस से ये भी मिलता-जुलता है। तो पार्ट 3 के अंतर्गत भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, ठीक है? जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड टास्क एंड चैलेंजेस। पूरा इंग्लिश में दिया है, तो इसको उसी तरीके से समझना पड़ेगा। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो सीटेट का जो भी पाठ्यक्रम लगा हुआ है, उसी से मिलता-जुलता यहाँ पर पाठ्यक्रम है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। बी है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, 15 क्वेश्चन। इसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू द implications for the role of teacher, role of learner, student teacher relationship, choice of teaching method, classroom environment, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर ईटीसी। तो एलडीसी के कुछ पाठ्यक्रम को इसमें से कट किया गया है, इसीलिए क्वेश्चंस को भी घटाया गया है। ठीक है, मोटे तौर पर शिक्षक की जो भूमिका है उसको पढ़ना है, छात्र की भूमिका को पढ़ना है, शिक्षक और छात्र के जो रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में, टीचिंग के मेथड कौन-कौन से हैं, कैसे शिक्षण की जो प्रविधियाँ हैं, और क्लासरूम का वातावरण कैसा होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन इत्यादि के बारे में पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कक्षा के बारे में, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, विद्यार्थियों की जो एक्टिविटीज है उसके बारे में, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, स्कूल में सीखने की का जो एक स्पेस है, या फिर क्रिएटिव लर्निंग, सृजनात्मकता को कैसे विकसित किया जाए, इसको लेकर, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस, सिलेबस और करिकुलम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक तरीके से जितने भी रटन अ, विद्या है, उसके स्थान पर थोड़ा-सा मौलिक यहाँ पर क्रिएटिव होकर सिलेबस को बनाया गया है, और नई-नई चीज़ों को जोड़ा गया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, जब आप बीएड इत्यादि किए होंगे तो इसको पढ़े होंगे, तो उसको ध्यान में रखना है।
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना है कि टीचिंग लर्निंग में इसका कैसे यूज किया जा सकता है। इवैल्यूएशन पर्पस टाइप्स एंड limitations, continuous and comprehensive evaluation, characteristics of a good tools के बारे में पढ़ना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, मीनिंग पर्पज एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग ईच के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर इसमें आपको टीचिंग लर्निंग का जो मेथड है पूरा वो सीखना है कि एक शिक्षक की क्या भूमिका है पूरे उसके बारे में। फिर यहाँ पर ये दिया है क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, से जहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, दियर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशंस के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिंग एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट। कुल मिलाकर जो भी परिवेश है शिक्षक और स्टूडेंट्स के रूप में, वहाँ पर जो मानसिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को रखना है कि किस तरीके से हेल्थफुल वातावरण वहाँ पर रहे। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्सेज को ध्यान में रखना है। डी यहाँ पर दिया है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर के रूप में। पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव के रूप में। विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान के रूप में। तो लीडरशिप के जो भी जितने भी गुण हैं उसको हमें स्कूल के दृष्टिकोण से देखना है। क्रिएटिंग पार्टनरशिप विथ कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरहुड स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटी, इनके बारे में। के अलावा आप देख रहे हैं कि यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फोरम फॉर स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट्स टीचर फोरम। जैसे वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, ठीक है, पीटीएम जिसको कई बार बोला जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो जो व्यवहारिक रूप में हम अपने आसपास में देखते हैं उसका भी यूज इस पाठ्यक्रम में किया गया है। आगे है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। तो सीटेट में आप पेडागोजी पढ़ते होंगे तो उसका पूरा आपको यूज इसमें करना है। इसके अलावा गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोवाइजिंग प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 को भी ध्यान में रखना है। हिस्टोरिकली स्टडीइंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेज, पेडागोजी एंड असेसमेंट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलावा पेडागोजी इत्यादि को भी ध्यान में रखना है। जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी हैं इसके पहले भी उसको ध्यान में रखना है। एक्ट 2009 को भी ध्यान में रखना है। तो इस पर बहुत कुछ किताबें मिलेंगी आपको जो कि जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो और समझ में आएगा। पार्ट 4 यहाँ पर दिया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स का होगा, जो कि अलग से उसका सिलेबस दिया गया है। और बार बार ये बताया जा रहा है इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू तो 60 मार्क्स का होगा, लेकिन इसका बाद में 15-15 के हिसाब से 30 नंबर ही जोड़ा जाएगा, और जो रेशियो है लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का वो 70-30 का होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अगर आप पीजीटी से फॉर्म अप्लाई किए हैं, पीजीटी से इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके सिलेबस पर हमने बात किया।
ये सिलेबस पूरा अंग्रेजी में दिया हुआ है, तो मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रही है इसमें। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मोटे-मोटा आपको पॉइंट से बता दिया जाए, आपके दिमाग में कुछ चीज़ों को डाल दिया जाए, परिचित करा दिया जाए, जिससे कि जब आप गंभीरता से इसकी तैयारी करेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।